हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं बच्चों रीजनिंग। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बच्चों कंप्लीट किया था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारा कोई क्या आपको इस तरीके से एक सर्कल था, वो सर्कल क्या था, क्लॉक थी। और क्लॉक में यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आपका 12, यहाँ 6, 9 और 3, और जब यहाँ पे 1 और 2, तो आपको इस तरीके से हमने एक वॉच डायल बनाया था और उसमें हमने देखा था कि आपका जो है मेंशन किया था इस तरीके से जो आपके एंगल्स बन रहे होंगे कि जो घंटे वाली सुई है उसके और मिनट वाली सुई के बीच में जो आपका एंगल्स बनते हैं, जब 90 डिग्री कब बना रही होगी, 180 डिग्री कब बना रही होगी, कितने बार बनाएगी, वो पूछा गया था कि 12 घंटे में कितने बार एंगल्स बनाएगी घंटे और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का। 90 डिग्री का जो है प्रति घंटे मैंने बताया था कि आपका 2 बार बनाती है, और 180 डिग्री की जो बनाती है वो 1 बार बनाती है 1 घंटे में। ठीक है। और 180 का ये टाइम बनाया था कि 5 से 6 7 बजे के बीच में सिर्फ एक बार ही 180 डिग्री का एंगल बनाती है। और मैंने बताया था बच्चों कि 2 से 4 बजे तक जो है 90 डिग्री 3 बार एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी? 90 डिग्री का जो कोण बनाएगी वो 3 बार बनाएगी। ऐसे ही 8 से 10 बजे तक में कितनी बार बनाएगी? 3 बार एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। और प्रत्येक एंगल में जब आप बनाएंगी 2 बार 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक बच्चों दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज का जो क्लास होने वाला है बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा आपका, जैसे कि आपको कोई सुई क्या होगी, वो कभी फास्ट चल रही है तो और कभी वो स्लो चल रही है, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बच्चों। इसमें जो हेडिंग रहेगी वो सुई का फास्ट या स्लो चलना। ठीक है, आप ये हेडिंग डाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट टाइप का आपके इस तरीके से ये आप जो है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, और ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके समझाऊं कि एक घड़ी जो है एक घंटे में एक घंटे में मिनट वाली सुई, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक घंटे में मिनट वाली सुई 20 मिनट, मिनट वाली सुई 20 मिनट फास्ट चलती है, फास्ट चलती है। यदि इसे सुबह इसे सुबह 10 बजे 10 बजे सही किया जाए तो तो अगले दिन कब सही समय बताएगी। आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा, बताएगी। ठीक है, सही समय ज्ञात करो, इस तरीके से आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो है एक घंटे में मिनट वाले से 20 मिनट चलती है, 20 मिनट फास्ट चलती है। ठीक है, यदि इसे सुबह 10 बजे सही किया जाए तो अगले दिन कब सही समय ज्ञात, सही समय होगा। आप इस तरीके से सही समय होगा, आप ऐसे लिखो, सही समय होगा। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ये वाला टाइम पूछा, तो इस तरीके से टाइम का भी, जब आपको एक घंटे में 20 मिनट बढ़ रही है सुई, तो उसको किस तरीके से आप इसको टैकल करते हैं। देखिए, आपका एक बच्चों फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप एक फॉर्मूला इस पे यूज कर सकते हैं, एक सूत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे जो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे H/m इंटू 720। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इसको लिख देंगे, सही समय निकल कर जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या जाएगा आपका, आएगा सही समय वाला। ठीक है, तो H क्या है और इसमें जो है मिनट, M क्या है। देखिए H जो है, इसमें H होगा आपका घंटे, H होगा बच्चों इसमें घंटे,
और m होगा इसमें मिनट। m क्या होगा इसमें? मिनट। ठीक है, m है इसमें मिनट। तो इस तरीके से आपके दोनों घंटे और मिनट आप रखेंगे। देखिए आपको जो क्वेश्चन देना करेंगे तो आप इसका यदि सॉल्यूशन करें, हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे? देखिए सॉल्यूशन आप ये बता सकते हैं कि आपको h क्या दे रखा है? 1 घंटा दे रखा है और कितनी मिनट दी गई है बच्चों? मिनट दे रखी है 20। बस इसको क्या करेंगे आप? 720 से क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। देखिए 0 से 0 और ये कितना गया? 36। तो ये आया जो आपका 36 आया वो 36 घंटे निकल के आएगा। क्या आएगा? 36 घंटे। क्या आया? 36 घंटे। ठीक है, ये आया 36 घंटे निकल गया। अब आपको वो पूछ रहा कि कल समय, वो कह रहा है कि सुबह, यदि इसे सुबह 10 बजे मिलाया गया, सुबह 10 बजे सही किया जाए तो अगले दिन कब सही समय होगा? मान लीजिए सुबह की बात चल रही है, ठीक है, सुबह जो है 10 बजे इसको सही किया गया था। 10 बजे, 10 बजे मतलब कब होगा बच्चों? सुबह की बात चल रही है तो AM आएगा। ठीक है, 10 AM। अब इसमें क्या करो? 36 घंटे, 36 घंटे क्या करो इसमें ऐड कर दो। तो जब 36 घंटे करेंगे, देखिए तो 36 यदि मैं 24 को यहां से घटाऊं तो 24 पूरा पूरा 10 से 10 गए। जब 10 बजे से 10 AM तक आएंगे तो अगली सुबह, जब अगली सुबह होगी, यहाँ पे देखें तो अगली सुबह जो आएगी वो बच्चों क्या आएगी? 10 AM तक जो हो जाएगी, ये वाली यहां तक आ जाएगी। 10 AM तक 24 घंटे होंगे पूरे पूरे। ठीक है, 10 घंटे में फिर आप क्या करो? अब 12 या 24 तो इसमें से घट गए 36 में से। 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 24 घंटे हॉर्स और प्लस 12 हॉर्स, इस तरीके से लिख सकते हैं ना 36 को। तो 24 घंटे में 10 AM से तो अगले 10 AM तक आ जाएगी। देन फिर बचे बच्चों आपको 12, तो 12 घंटे और जोड़ दो। तो 12 घंटे जो आएंगे यहाँ पे, जब हम इसमें 12 घंटे ऐड करते हैं तो ये आपका 10 AM क्या जाएगा? जब सुबह के 10 बजे से क्या 12 घंटे जब ऐड करेंगे तो रात के क्या जाएंगे? 10 बजे। तो ये क्या जाएगा? 10 PM, 10 PM आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये 10 PM आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा रात के 10 बजे। 10 बजे वो कब मिलेगी? वो मिलेगी, आज की बात करी गई है तो वो कल परसों मिलेगी। कब आएगी? आप लिख सकते हैं परसों। ठीक है, परसों। तो इस तरीके रात के 10 बजे परसों वो सुई क्या होगी? नीले मिलेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन में देता है वो आपको कोई दिन भी देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दिन नहीं दिया। यदि मैं कहूँ सुबह 10 बजे शनिवार को, इस तरीके से देता है तो फिर वो आपको 3 दिन आगे जाना है, 2 दिन आगे दूसरे परसों जाना है। तो शनिवार, संडे, मंडे, तो मंडे को क्या आ जाएगी? मंडे को होगी 10 बजे। सोमवार की रात को 10 बजे ये सही समय बताएगी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है, बेसिकली फॉर्मूला आपको ये यूज करना है कि H/m। अब ये H/m जो आता है बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा, यदि मैं बात करूं, आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं इस तरीके से। यहाँ पे आप लोगों ने आई थिंक बच्चों यहाँ तक तो ये चीजें नोट कर ली होंगी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले का थोड़ा सा मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको भी यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों ने ये तो नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसमें देखेंगे, अपनी बात करेंगे अपनी चीजों की, जो आपको मैंने फॉर्मूला आया किस तरीके से। देखिए यदि मैं बात करूं, कोई x घंटे हैं, x हॉर्स में, कोई x हॉर्स में क्या चलता है? वो चलता है y मिनट। क्या चलती है? y मिनट फास्ट हो जाती है। मान के चलिए x घंटे में y मिनट चली कोई घड़ी। ठीक है, y मिनट चलती है। अब यदि हम एक चीज माने, देखिए आपको मैंने कहा अब 1 घंटे में जो होते हैं आपके, 1 हॉर्स में कितने मिनट होते हैं आपके? 60 मिनट। क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, इसको माना मैंने x, इसको हॉर्स को, और इसको क्या माना मैंने? 60 मिनट को माना बच्चों मैंने y। यही तो माना, 60 मिनट को y माना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको, क्योंकि ये हमने 1 हॉर्स की बात करी तो 1 हॉर्स x की जगह 1 है, यहाँ पे 60 मिनट लग ली। अब यहाँ पे जो h आ रहा, तो हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, जो x घंटे है, तो आप यहाँ पे जो लिखेंगे इन टोटल, तो आपका x घंटे में जा रहा y, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि 60/y। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 घंटे में 60/y घंटे में जा रहा होगा। क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि आपका वो क्या जा रहा था? y मिनट में। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से थोड़ा सा दोबारा समझेंगे। देखिए आपको 1 घंटे में 1 हॉर्स में कितना जा रहा है बच्चों? वो y मिनट जा रहा है, y मिनट जा रहा है। अब 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यदि 1 घंटे को मैं हॉर्स में लिख लूं तो आप इस तरीके से y मिनट आ जाएगी।
ठीक है y। तो यहाँ पे जो मिनट की बात करें तो आपको y इधर लिया तो 60/y आप यहाँ पे ले सकते हैं और हॉर्स इक्वल टू हो सकता है 1 मिनट आ सकती है। तो इस तरीके से 1 मिनट में आप यहाँ से एक फॉर्मूला आपने जनरेट कर लिया यहाँ से। अब इसकी जो मल्टीप्लाई करें 1 मिनट की, अब इस घंटे को जो है इसकी जगह x की जगह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई की x इंटू एक हॉर्स में कितना आ रहा है 60/y, और इधर भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इंटू मिनट, मिनट में बच्चों मिनट की जगह कितना 1 मिनट में कितना रहा, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 60/y। अब ठीक है यहाँ तक y से y, और ये कितना है मिनट में आया, ठीक है तो y से y कैंसिल हो गया, तो x इंटू एच हॉर्स इंटू 60/y ये आपका बचा। अब इसमें क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 12 घंटे होते हैं क्योंकि 60 इंटू बच्चों कितना मिनट, और इंटू कर देंगे इसमें 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 छिंग x इंटू एच आर इजकल टू अपॉन y आ गया, इंटू 12 छिंग 72, 720 इधर आ गया और 720 के आगे बच्चों इधर आ गया। तो यहीं से जो फॉर्मूला निकला हमारा जो सही समय आया, जो सही समय आएगा, तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा बनता है जो मैंने बताया h/m इंटू 720 इजकल टू आपका सही समय निकल के आ जाता है। इस फॉर्मूले से ये हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल हम और कोशिश करेंगे यहाँ पे करने की, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ये h क्या है घंटे है और m है मिनट, और ये 720 इंटू आपका सही समय निकल के आ जाता है जब आपकी घड़ी में सही समय हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शन के अनुसार होगा, ठीक है, तो वो करेंगे। सबसे पहले जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे सभी इसको, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सारे एंगल्स वगैरह जो फाइंड करते हैं वो चीज हमने बच्चों नोट कर लिया था। तो अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, एक घड़ी में प्रत्येक घंटे में 20 मिनट, ये क्या है बच्चों आपको ये 20 मिनट दे रखा है, ठीक है। 20 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी में प्रत्येक घंटे में 20 मिनट सुई तेज हो जाती है, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखते रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे बोला कि यदि सुबह 8 बजे, अब 8 बजे ना लेके बच्चों ऐसा करो, अब इसको आप लिख लो कि 9 बजे, सुबह 9 बजे सही समय बच्चों मिला दिया गया। यदि सुबह 9 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः घड़ी सही समय कब बताएगी? कब दिखाएगी या फिर बताएगी, ऐसे लिख लिए आप, ऐसे लिखो दिखाएगी, ठीक है। कब दिखाएगी आपको ये बताना है, इसको ऑप्शन नहीं दे रहा, आप खुद से कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला ही बताया आप लोगों को कि हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, देखिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया यहाँ पे कि आपका जो सूत्र है फॉर्मूला, ठीक है, वो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है बच्चों आपका h/m इंटू 720, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये 720 इंटू आपका ये जो निकल का आता सही समय यहां से निकल के आ जाता है। ये हमने फॉर्मूला भी जनरेट किया और आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया, यहां तक आपको समझ में आएगा। अब देखिए
जो वो क्या कह रहा है, घंटे की बात कर रहा है, वो प्रत्येक घंटे में चल रहा है, क्योंकि 1 घंटे की बात कर रहा है तो आपको घंटा तो 1 दे रखा है। अब वो जो कितने मिनट तेज हो जा रही है, वो 20 मिनट तेज हो जा रही है। ठीक है, तो 20 आप क्या रखेंगे, मिनट में रखेंगे नीचे, और इंटू 720 को मैंने इसलिए लिया, तो 720 अभी जब इसको काटते हैं कितना आ गया, 36 घंटे आ गए। ये क्या निकल के आएगा बच्चों, 36 घंटों में निकल के आएगा। ठीक है, ये जो निकल गया। अभी इससे पहले भी एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही था, बट उसमें बच्चों एक्यूरेसी के साथ में नहीं था, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने समझा था, बट ये क्वेश्चन है प्रॉपर। तो इसमें भी कितना है, 36 घंटे आ गया आपका। ठीक है, अब यदि हम सही समय की बात करें, अब वो कह रहा है कि सुबह 9 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः घड़ी सही समय कब दिखाएगी। देखिए, सुबह 9 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः घड़ी कई सही समय कब दिखाएगी। तो बच्चों वो आप ऑप्शन में आपको दे रखा होगा इसमें, जैसे कि ऑप्शन में यह दे देता हूं, उसमें ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन दे रखा होगा 32 घंटे, और बी ऑप्शन में दे रखा होगा आपका बच्चों यहाँ पे 38 घंटे, और सी ऑप्शन में दे रखा होगा 36 घंटे, और डी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों आपको 33 घंटे। तो ये घंटे में दे रखा है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन इसमें क्या सही होगा। तो इस तरीके से आपको बच्चों घंटे में पूछ लेता कि घंटे बताए कितने घंटे बाद वो जो है घड़ी सही समय दिखाएगी। अब हमारा जो ऑप्शन आया बच्चों कितना निकल गया है, 36 घंटे, तो 36 घंटे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसमें कि 36 घंटे बाद वो घड़ी क्या दिखाएगी, सही समय बताएगी। जब वो घड़ी कितनी फास्ट चल रही होगी, जब वो आपकी 20 मिनट फास्ट जा रही होगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको जल्दी से नोट करेंगे। और यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स है आप बच्चों कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी क्वेश्चन में यदि किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल दर्पण क्लासेस, और वहां पे जाके बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे कि आपके बच्चों जो बच्चों को यदि किसी को डाउट है इन क्वेश्चनों में, तो वो क्वेश्चन बच्चों उन तक पहुंच सके और वो अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों सभी इस क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कराएंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इसके बाद जैसे कि हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसमें घड़ी में क्या होगा, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अब हम कुछ टाइम वाला लेते हैं क्वेश्चन। ये वाला आपको क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं कुछ यदि डे वाला दूं, अब इसमें क्या करते हैं, कुछ डे वाला एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको दिन भी दे रखा होगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे। लिखिए बच्चों क्वेश्चन कि घड़ी एक घड़ी एक घड़ी हर घंटे, एक घड़ी हर घंटे, एक घड़ी हर 1 घंटे में, ऐसे लिखना, हर 1 घंटे, 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, यहां तक लिख लिया। देन उसके बाद लिखो यदि यदि सुबह यदि उसे यदि उसे बुधवार यदि उसे बुधवार सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है, सही सही समय मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखाएगी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो आप करेंगे वही मैंने आपको ट्रिक बताया बच्चों। क्या आपको जो ट्रिक था, ट्रिक आपकी क्या थी, ट्रिक वाला जो आपको फॉर्मूला बताया कि आपको बताना H/m रखना है और इंटू 720 और इक्वल टू आपका क्या जाएगा, वो आपका सही समय यहां से निकल के आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एच क्या है आपका 1 घंटा दे रखा और मिनट दे रखी 10 इंटू 720 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो कितना क्या 72 घंटे आ गए बच्चों निकल के जो आए।
और 72 घंटे को यदि हम बात करें तो 72 घंटे बाद कितना होगा, यदि हम इसको 24 से बात करते हैं, क्योंकि एक दिन कितना होता है 24 घंटे का होता है, तो 24 या 72, तो 3 दिन क्या जाएंगे, इसको यदि 24 से भाग करते हैं बच्चों तो आपके क्या जाएंगे, 3 दिन निकल कर जाएंगे, कितना जाएंगे, 3 दिन निकल के आते हैं। तो 3 दिन क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे बुधवार में, तो बुधवार 3 दिन यदि हम जोड़ते हैं तो 24 घंटे बाद भी हम 24 घंटे की बात करेंगे, एक दिन कितना 24 घंटे, तो बच्चों आपको क्या करेंगे, बुधवार की बात करी गई है, बुधवार, तो बुधवार में 3 ऐड करेंगे तो कौन सा, बुधवार के बाद कौन सा आएगा बच्चों, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्र शनि, तो शनिवार को क्या होगा, शनिवार सुबह 10 बजे इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका सही होगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है जब घड़ी आपको 10 मिनट तेज चल रही होगी और 10 मिनट फास्ट चल रही होगी, तो उस तरीके से स्लो चल रही होगी, तो उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको वो बच्चों 1 घंटे ना देके 24 घंटे भी दे सकता है या फिर वो 3 घंटे भी दे सकता है। तो यहाँ पे जो रखेंगे वो जितने भी आपको घंटे दे रखे हैं और जितना भी मिनट दे रखा है उस तरीके से आप मिनट में रखेंगे और जो घंटे दे रखे हैं वो घंटों में रखेंगे। यदि वो कहता है कि 24 घंटे में, क्या कहता है वो, 24 घंटे में जो है घड़ी जो है 1 घंटा फास्ट जा रही है, 24 घंटों में एक घड़ी क्या 1 घंटे फास्ट चल रही है, तो उसको क्या करें, जब वो फास्ट जो चल रही है तो फास्ट वाली चीजों को नीचे रखेंगे, यदि वो घंटे में दे रखी है तो घंटों क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और ऊपर रखेंगे 24/60 इंटू 720, इसके जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप चीजें सही समय आप निकाल पाएंगे। जो सही समय आएगा निकल के वो आता है आपका घंटे में, और घंटे में जो आपको पूछा गया जो दे रखा है उसमें ऐड कर देते हैं, तो उस तरीके से भी आपका इसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीजें बच्चों सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपका वो देखते हैं कि आपका जो टाइम, 2 टाइम दे रखे होंगे तो उस टाइम में भी हम बात करेंगे। देखिए पहले मैं उस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। ठीक है, जब आपको 2 घड़ी दे रखी होंगी और घड़ी के अंदर 2 बार वो घट बढ़ रही होगी, मतलब एक बार फास्ट चल रही है और एक बार स्लो चल रही है, और टाइम जो होगा वो अलग अलग होगा। यदि दोनों में एक बार 10 मिनट फास्ट चल रही है और 10 मिनट स्लो चल रही है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, उस तरीके से भी आप वहां पे देखेंगे। देखिए जब आपकी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट करके लिखेंगे, नोट करके। ठीक है, जब घड़ी तेज या धीमी चल रही हो तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। देखिए इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका कैपिटल H अपॉन M1 प्लस माइनस M2 इंटू बच्चों 720, और ये आपका निकल का जाएगा सही समय। ठीक है, क्या निकल का जाएगा आपका सही समय, तो ये आपका फॉर्मूला आप इसमें पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आपका यहाँ पे माइनस कब लेना और प्लस कब लेना वो देखिए आपकी कंडीशन आएगी। यदि आपकी दोनों सुइयां क्या हैं, वो आपकी स्लो चल रही है। ठीक है, स्लो दोनों ही चल रही है। ठीक है, दोनों बार में स्लो दे रखा है तो आपका क्या आएगा बच्चों, माइनस। यदि आपका दोनों बारी फास्ट चल रही है, दोनों बारी सुइयां क्या हो रही हैं, फास्ट चल रही है, तब भी आप क्या लेंगे, माइनस। यदि आपका एक फास्ट चल रही है और एक आपका स्लो चल रही होगी तो फिर आएगा आपका प्लस। यदि एक सुई आपकी स्लो चल रही है और एक चल रही है फास्ट, तब भी आप क्या लेंगे बच्चों, तब भी आपका प्लस आएगा। तो 2 ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इन कंडीशन को याद रखते हुए आपको ये फॉर्मूला पुट करना है कि आपका कब प्लस ले जाएगा और कब यहाँ पे माइनस ले जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें भी आपको नोट करेंगे जल्दी से और ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। इस पे हम एक क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इस क्लास का जो है इस क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज जो हमने हमारी तीसरी क्लास है क्लॉक की, क्लॉक के अंदर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बच्चों हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे और उनके मतलब एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाए थे। क्वेश्चन तो नहीं किए, क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बुक्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपको प्रैक्टिस करने के, तो आपके पेपर पे भी मिल सकते हैं, बुक्स भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, वहां पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन की। ठीक है, और यदि कोई भी डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे कमेंट सेक्शन में आप हमसे बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या हमें ये प्रॉब्लम है, और इसको एक्सप्लेन करिए। यदि आपको कुछ और वीडियो की भी जरूरत है कुछ चीज़ों में तो आप हमसे
पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया। इसमें अब एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में समझ लेकर। चलिए यहाँ तक आप लोगों को बच्चों ये आप लोगों ने नोट किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लॉजिकली भी, मैं समझाऊंगा कि बेसिकली भी आप किस तरीके से इन क्वेश्चन को टैकल करेंगे। और यदि आपको टाइम बचाना तो ये फॉर्मूला याद करो और इजीली आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इससे पहली वीडियोस जो है हमारी क्लॉक की, वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आपने वो वाली वीडियो देखी है तो उससे इनसे पहले वो वाली वीडियो देखना जरूरी है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। नहीं तो इससे पहले इसमें थोड़ी सी आपके डाउट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है। ठीक है, तो वो आपको आई बेल आता है, उस पर आपको ऊपर टॉप पे दिख जाएगा वहां पे वीडियो, तो वहां पे आपको सर्च कर सकते हैं, वहां पे जाके क्लिक करके मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप साथ साथ में लिखेंगे। लिखिए, एक क्वेश्चन है, एक घड़ी, ये क्वेश्चन है, एक घड़ी हर तीन घंटे में 16 मिनट तेज हो जाती है, यहां तक लिख लिया, हो जाती है। और आगे लिख लो, और दूसरी घड़ी हर 3 घंटे में 14 मिनट धीमी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एसएससी पूछता है, जीडी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक धीमे हो जाते हैं। यदि इन्हें, अब आपको पूछा है, यदि इन्हें बुधवार होता है बच्चों आपका वेडनेसडे, बुधवार शाम मतलब रात, शाम, इवनिंग ऐसे लिख लो आप इसको इंग्लिश में, इवनिंग, शाम, इवनिंग 7 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखाएंगी। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी। मैं इसका ऑप्शन आपको बता देता हूं कि ए ऑप्शन है बच्चों इसका आपका संडे 7 PM। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका आपका मंडे बच्चों 7 PM। ठीक है, और सी ऑप्शन है आपका सैटरडे 7 PM। ठीक, और आपका बच्चों ये दे रखा है डी ऑप्शन आपका ट्यूसडे 7 PM। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं, सब आपको इवनिंग में दे रखे हैं। तो सारा आपको ऑप्शन बताने कौन सा होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे होगा या ट्यूसडे होगा। ठीक है, ट्यूसडे को हिंदी में मंगलवार कहते हैं। ठीक है, देन सैटरडे को शनिवार, मंडे को सोमवार और संडे को रविवार। यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे जल्दी से सभी, क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आपका, देखिए किस तरीके से आपको मैंने बताया, जैसे कि आपका मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि H जो हमारा एक ट्रिक वाला फॉर्मूला। ठीक है, आप इस तरीके से इसको ट्रिक के फॉर्म में मतलब लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि H/M ± 1m2 इंटू 720 आपका क्या निकल आएगा, यहाँ से ये निकल का जाएगा आपका सही समय निकल का जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, सही समय निकल के आएगा बच्चों आपका। ठीक,
तो यदि हम बात करें h, अब आपको जो घंटे दे रखे हैं वो कितने घंटे में जा रही है बच्चों, प्रत्येक 3 घंटे की बात करेगी ये, तो आप ऊपर क्या रखेंगे 3, ठीक है। और m1 क्या रखेंगे, m1 जो आ रहा आपको, जो आपको पहले क्या दे रखा फास्ट जा रही है, देन उसके बाद आपकी क्या हो रही है धीमी, तो आप इसमें क्या लेंगे, आपको मैंने बताया था यदि सुई यदि वो फास्ट और स्लो की बात करता है तो आप उस कंडीशन में क्या लेंगे प्लस लेंगे, ठीक है। तो 3 घंटे आपका हो गए, और m1 कितना है, m1 आपको बच्चों दे रखा है, ये क्या होगा m1 होगा, और ये क्या होगा आपका m2 होगा, ठीक है। ये m1 m2, तो m1 जो आया वो आया आपका 16 और प्लस कितना होगा 14 और इंटू 720। अब यहां से जब ऐड करते हैं तो कितना आता है बच्चों 30 हो गया इंटू 720, ये आपका 10 बचा 720, यहाँ पे लिखेंगे आप 720 और 0 से 0, तो यहाँ पे कितना बच गया बच्चों 0 से 0, तो आपका टोटल आ गया 72, कितना आ गया 72 घंटे आ गए। यहाँ से निकल के जो आया आपका ऑप्शन वो 72 घंटे आपका निकल के आया। तो अब 72 घंटे को यदि हम दिन में कन्वर्ट करते हैं तो 72 को यदि हम 24 से भाग करें, 24 तिया 72, 24 तिया कितना होते हैं बच्चों 72, तो यहां से आपका 3 दिन निकल के आया। तो ये 3 दिन कहां पे ऐड करेंगे बच्चों, जो आपको समय दे रखा था, कब दे रखा था, उसने बात करी थी कि बुधवार, कब करी थी, बुधवार शाम 7 बजे, बुधवार शाम 7 बजे। तो आपको बस बुधवार में 3 दिन जोड़ देने हैं, तो 3 दिन जब जोड़ते हैं तो बुध के बाद आपका बृहस्पति आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, ठीक है। तो वो कब आपको सही समय दिखाएगी, वो सैटरडे 7 PM आपका सही समय दिखाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी ऑप्शन इसलिए सही होगा। और यदि आप इसको बेसिक तरीके से भी करें तो बच्चों उस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि वो कहता है कि हर 3 घंटे में 16 मिनट तेज हो जाती है और हर 3 घंटे में 14 मिनट, ठीक है। तो इनको या तो इन दोनों में से घटा लो, तो प्रत्येक डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है 2 घंटे। तो वो 2 घंटे क्या होगी धीमी चल रही और तेज चल रही, तो 2 मिनट क्या होगी 2 मिनट वो क्या होगी फास्ट चल रही होगी, 2 मिनट फास्ट चल रही होगी हर 3 घंटे में, हर 3 घंटे में 2 मिनट वो आगे निकल जाती है। तो आप अब 24 को यदि हम 3 से भाग करें तो कितने घंटे बैठते हैं, 24 थी 8 थी या 24, तो 8 घंटे में कितने मिनट चले गए, ठीक है। तो उस तरीके से भाई यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आप उस कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते तो आप सीधा सीधा बच्चों आप एक फॉर्मूला याद रखो ये वाला, और इस फॉर्मूले से आप इजी वे में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसको याद रखना भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको याद रख के इजिली आप यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें बच्चों समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना कैलेंडर के साथ में, कैलेंडर का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको कराएंगे बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।